नमस्कार साथियों, मेरा नाम सचिन है और मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूं। मैं आजमगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूं। आज एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी होती है उसको कैसे मैनेज करें। हमारे बहुत से नर्सिंग स्टाफ भाई हैं, सिस्टर्स हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं और उनको बड़ा ये रहता है कि इमरजेंसी हम कैसे मैनेज करें। जब इमरजेंसी आती है तो उस टाइम कैसे ये डायग्नोट करें कि ये कौन सा बीमारी है या कौन सा इसमें इंजेक्शन देना है या क्या करना है। इस पेशेंट को रेफर करना है या फिर देखना है, एडमिट करना है, क्या करना है। तो आज इसके बारे में बताएंगे और ये भी आप लोगों को जानकारी देंगे कि जो भी गार्जियन अपने मरीज को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं इमरजेंसी में, उनको भी ये बताएंगे कि किस हालत में, किस स्थिति में आप ले जाए, मतलब हॉस्पिटल ले जाएं और क्या करना चाहिए। जब आप हॉस्पिटल ले जाते हैं पेशेंटों को तो उस टाइम क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो इमरजेंसी में स्टाफ्स रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, जूनियर डॉक्टर रहते हैं। खैर जो जूनियर डॉक्टर है उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी डॉक्टर है। मैं एक नर्सिंग स्टाफ होकर उनको सजेस्ट नहीं कर सकता, पर जो नर्सिंग स्टाफ हैं उनको मैं जरूर गाइड करूंगा कि कैसे इमरजेंसी को मैनेज करना चाहिए और क्या तरीके होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले आप धैर्य रखिए। धैर्य सबसे बड़ा इमरजेंसी मैनेज करने का इंस्ट्रूमेंट है और तरीका है। धैर्य सबसे जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी गार्जियन अपने मरीज को लेकर आता है आपके पास तो वो ऑलरेडी धैर्य खोया रहता है। तो अगर आप भी धैर्य खो देंगे तो फिर आप मरीज को नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको धैर्य रखना है और उसके बाद फिर आप पेशेंट का वाइटल देखेंगे कि क्या उसका वाइटल है। वाइटल में सबसे पहले उसका पल्स देखेंगे, SpO2 मतलब ऑक्सीजन देखेंगे, फिर उसकी BP लेंगे। और ये बहुत शीघ्र करना है, आराम से नहीं करना है ना, बहुत शीघ्र। ये काम आपको बहुत शीघ्र करना है और ये सब लेते टाइम आपको पेशेंट के गार्जियन से पेशेंट की हिस्ट्री ले लेनी है कि वो कौन सी दवा खाया है, कब से इसकी दवा चल रही है या नहीं चल रही है, अचानक ऐसा हुआ है। तो ये चीजें आप जब वाइटल ले रहे हैं उसी दौरान, ये चीजें वाइटल्स लेते वक्त ही आपको, जैसे क्योंकि ये काम इसलिए साथ करना है क्योंकि जो गार्जियन अपने मरीज को लेकर आया है वो आपसे शीघ्र ये उम्मीद करता है कि उसके मरीज को शीघ्र आराम मिले। वो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, उसको शीघ्र ये पता चले कि उस पेशेंट के, उस गार्जियन को ये पता चले कि उसके मरीज को क्या हुआ है और यहाँ ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप वाइटल लेते वक्त ही गार्जियन से ये जान लें कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पेशेंट कौन सी दवा खाया है, इसके पहले कभी उसको दिक्कत हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद आप वाइटल लेने के बाद जब आप वाइटल लेंगे तो खुद ही आपको कुछ अनुमान लग जाएगा, इसका पल्स बढ़ा हुआ है या ऑक्सीजन कम आया है या फिर BP इसकी बढ़ी हुई है या BP इसकी कम आई है। उस वाइटल से आपको एक अनुमान, टेम्परेचर भी देखना है वाइटल्स में, ये भी याद रहे। टेम्परेचर, पल्स ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर देखना है, SpO2 देखना है, पल्स देखना है, उसकी BP देखना है। और मैं ये बताता चलूंगा कि मैनुअल जो नॉर्मल एक रेंज होता है BP का वो 120/80 mmHg होता है और जो पल्स होता है वो 72 ही नॉर्मल होता है, 72। और जो ऑक्सीजन होता है वो 90 से लेकर 100 तक नॉर्मल माना जाता है। बाकी टेम्परेचर के बारे में जानते ही हैं, 97.8 फ़ारेनहाइट है ना। तो ये नॉर्मल वैल्यू है वाइटल्स की। आप ये चीजें मतलब देख के उसके बाद वाइटल जब देखेंगे तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। उसके बाद आप वाइटल की पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, कि इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है और प्रेजेंट हिस्ट्री क्या रही है। मतलब हिस्ट्री मतलब प्रेजेंट की तो आप सामने देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त जिस वक्त पेशेंट को प्रेजेंट में दिक्कत हुई उस वक्त क्या हुआ था, इसके बारे में आप पूछेंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने जो डॉक्टर्स हैं आपके यहाँ के, अब उनसे आप बात करेंगे कि क्या सर ऐसी ऐसी कंडीशन है। अगर हो सकेगा तो 2 मिनट का वीडियो, या 2 मिनट नहीं तो कम से कम 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड का वीडियो बना के आप अपने डॉक्टर साहब को भेज सकते हैं,
जिस दौरान डॉक्टर साहब आपके अगर डायग्नोट करने की स्थिति रहेगी तो वो डायग्नोट कर देंगे और आराम से आप इमरजेंसी को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत शीघ्र करना आपको, है ना, टाइम नहीं लेना, क्योंकि जो गार्जियन आपके मरीज को लेकर आया है वो आपसे शीघ्र उपचार की कल्पना ये चाहता है कि आप उसके मरीज का शीघ्र उपचार करें। और आप एक नर्सिंग स्टाफ हैं तो आपका भी ये हक और फर्ज बनता है कि आप मरीज को जल्द से जल्द आराम दें। मैं बात गार्जियन का करूंगा, जो गार्जियन लेकर आते हैं अपने इमरजेंसी के मरीज को। तो सबसे पहले आप लोग जब मरीज को लेकर जाते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे एक नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे जो भी हो, आप एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि सर 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 मैम या जो भी है, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो आप प्लीज ये ऐसा ना करिए। अगर आप प्रेशर क्रिएट करेंगे तो जो वहां का स्टाफ है वो ऑलरेडी प्रेशराइज हो जाएगा और बहुत सही तरीके से आपके पेशेंट का डायग्नोट नहीं कर पाएगा। अगर डायग्नोट नहीं कर पाएगा, सही से इलाज नहीं हो पाएगा, सही से इलाज नहीं हो पाएगा तो नुकसान आपका भी होगा और मरीज का भी होगा। इसलिए आप बहुत प्रेशराइज मत करिए। डॉक्टर्स हों या नर्सिंग स्टाफ हो, उनको आराम से थोड़ा सा, वो भी चाहते हैं कि बहुत जल्द पेशेंट को रिलीफ मिले, तो थोड़ा सा उनको ये टाइम दें कि वो मरीज को देख सके और उसके बाद वो आपको खुद ही बता देंगे कि ऐसी स्थिति है, यहाँ ठीक हो सकता है या नहीं ठीक हो सकता है, आप लेकर जा सकते हैं या यहीं पे हम इनका ट्रीटमेंट कर देंगे, है ना। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप अपने मरीज को लेकर गए हैं तो डॉक्टर का पूरा सपोर्ट करें, नर्सिंग स्टाफ का पूरा सपोर्ट करें। कोई भी नर्सिंग स्टाफ, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ जो मरीज आया है, जो उनके यहाँ पेशेंट आया है, उसकी स्थिति खराब हो, है ना। तो ये काम आपका भी है। और बाकी और कोई आपको जानकारी चाहिए इमरजेंसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी कोई भी बात अगर इसमें गलत लगी हो, कोई गलत सुझाव लगा हो, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।